इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें राजौरी से, जहां पर दहशतगर्दों की तलाश में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। 2 से 3 दहशतगर्द घिरे हुए हैं। थाना मंडी इलाके में कुछ मुश्तबा अफराद हिरासत में लिए गए हैं। जराये के मुताबिक पुंछ और राजौरी में 20 से 25 दहशतगर्द एक्टिव हो सकते हैं। आतंकी हमले के बाद राजौरी की घेराबंदी कर ली गई है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तलाशी अभियान में सेना के हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है। माना जा रहा है कि 3 से 4 दहशतगर्द इलाके में घिरे हुए हैं। सेना ने कुछ मुश्तबाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है। तो राजौरी में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको ये भी बताते चलें कि परसों हुए एनकाउंटर में और हमले के बाद 4 जवान शहीद हो गए थे और 3 जवान जख्मी बताए जा रहे थे, जिनका इलाज अभी भी जारी है। तो लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राजौरी के अलग अलग इलाकों में दहशतगर्दों की तलाश लगातार जारी है और ये भी जानकारी मिल रही है कि 2 से 3 दहशतगर्द घिरे हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें घेरा हुआ है। थाना मंडी इलाके के कुछ मुश्तबा अफराद हिरासत में भी लिए गए हैं। जराये के मुताबिक पुंछ और राजौरी में 20 से 25 दहशतगर्द एक्टिव हो सकते हैं। आतंकी हमले के बाद राजौरी की घेराबंदी कर ली गई है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तलाशी अभियान में फौज के हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है, क्योंकि जंगलाती इलाका है। ऐसे में हेलीकॉप्टर की मदद से भी ये कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। माना जा रहा है कि 3 से 4 दहशतगर्द इलाके में घिरे हुए हैं, जिनको सिक्योरिटी फोर्सेज ने घेरा हुआ है और जल्द से जल्द इस हवाले से कोई कामयाबी भी मिल सकती है। मजीद जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे रवि शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, लगातार राजौरी मामले को लेकर सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है कि अभी तक कुछ कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेज को मिली? सबा बिल्कुल आपको बता दें कि राजौरी का थाना मंडी इलाका, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज पर घात लगाकर एक हमला जो है वो मिलिटेंट के द्वारा किया गया था, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को घेर लिया है। क्योंकि जब मिलिटेंट्स जो है उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेज पर छुपकर हमला किया था और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने घायल होने के बाद जो जवान थे उन्होंने पूरा वहां पर जवाब जो था वो मिलिटेंट्स को दिया गोलाबारी का। और उसके बाद मिलिटेंट्स जो है उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उनके द्वारा इन मिलिटेंट्स को घेर लिया गया है और अभी भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो वहां पर चलाया गया है और जल्द से जल्द मिलिटेंट जो इस हमले के जिम्मेदार हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है, उन्हें मार गिराने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक फिलहाल जो है वो किसी मिलिटेंट को भी जो है वो नहीं मारा जा सका है, क्योंकि जो जंगली इलाका है और पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेज ने घेरा है। वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, स्पेशल फोर्सेज, आरआर, एसओजी जो है वो इस पूरे इलाके की घेराबंदी करके वहां बैठे हुए हैं और लगातार तलाशी अभियान वहां पर चलाई जा रही है और जो मिलिटेंट वहां पर छुपे हुए हैं उन्हें मारने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहां पर अगर देखा जाए तो जंगल होने के बावजूद जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनका जो उत्साह है वो इस वक्त देखने लायक है, क्योंकि जिस तरह से 4 जवानों की शहादत वहां पर हुई है, 3 जवान जो है वो घायल हुए हैं, तो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो गुस्से में भी हैं और अब पाकिस्तानी जो आतंकी हैं उन्हें चुन चुन कर मारने की जो है वो कसम सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उन्होंने खाई है कि जब तक वो आखिरी आतंकी को मार नहीं गिराते तब तक वह चैन की सांस जो है वो नहीं लेंगे। और जो वहां पर आला अधिकारियों की बात करें तो कल देर शाम भी जो है वो जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी हैं आर सुवैन, उन्होंने वहां का दौरा किया है और इसके साथ साथ आर्मी के जो बड़े कमांडर्स हैं उन्होंने भी वहां का दौरा किया है और वहां पर जो स्थिति है उसका जायजा वहां पर लिया है कि किस तरह से सर्च ऑपरेशन जो है वो वहां पर चलाए जा रहे हैं। जी साहब, बिल्कुल, सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है लगातार और 2 दिन यहाँ पर हो चुके हैं। रवि, किसी तरह की कोई कामयाबी यहाँ पर फिलहाल नहीं मिली है। कुछ मुश्तबा लोगों को, संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है क्या रवि? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जब ये हमला हुआ था तो तब ये जो चशद्दीद हैं वो वहां पर बताते हैं कि जब भारतीय सेना की एक जिप्सी और एक जो ट्रक था भारतीय सेना का जिसमें ये जवान सवार होकर जो है वो जा रहे थे, जो कि एक सर्च ऑपरेशन का हिस्सा थे, और वहां पर एक तीखा मोड़ जो था वो मोड़ आया और वहां पर लोकल लोग जो है उनकी सपोर्ट जो है वो मिलिटेंट्स के द्वारा ली गई है। क्योंकि जब भारतीय सेना की ये गाड़ियां आगे बढ़ रही थी तो एक शख्स ऐसे थे जो अपने माल मवेशियों को लेकर वहां पर पहुंचे थे और जिस कारण जो गाड़ियों की स्पीड थी, क्योंकि वो माल मवेशी जो है वो पूरी तरह से सड़क में आ गए थे और गाड़ियों की जो स्पीड थी उस तीखे मोड़ पर वो कम हुई, जिसका फायदा उठाकर जो मिलिटेंट्स है उन्होंने दांत लगाकर हमला जो था वो गाड़ियों पर किया था। और इसी कारण जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरा शक था कि यहाँ पर जो मिलिटेंट्स है उनके द्वारा इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, तो वहां पर लोकल सपोर्ट जो है वो मिलिटेंट्स को काफी रही होगी, जिस कारण वहां के आसपास के जो लोग हैं जिन पर शक है 20 से 25 लोग जो हैं उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा डिटेन किया गया है, जिनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है, क्योंकि ये तमाम लोग जो है वो संदिग्ध हैं और
ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जब इन लोगों से पूछताछ की जाएगी तो सिक्योरिटी फोर्सेज यकीनन जो है वो उन मिलिटेंट्स के पास जो है वो पहुंच जाएंगे और बड़ी कामयाबी जो है सिक्योरिटी फोर्सेज को मिलेगी, क्योंकि जो संदिग्ध लोग उठाए गए हैं उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने इन मिलिटेंट्स को जो है वो मदद पहुंचाई होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन लोगों ने उन्हें जो है वो पनाह दी हो। फिलहाल 20 से 25 लोग जो है उन्हें पुलिस और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके द्वारा पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर हर जाविये से चेकिंग की जा रही है, क्योंकि लगातार दहशतगर्दी के खात्मे को लेकर सिक्योरिटी फोर्सेज मुतहर्रिक नजर आ रही हैं, लेकिन अब फिर भी दहशतगर्द अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। रवि, जराये के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है कि पुंछ और राजौरी में काफी मिलिटेंट्स इस वक्त एक्टिव है, 20 से 25 जिनकी तादाद बताई जा रही है। ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेज को लगातार इस हवाले से कार्रवाई करनी होगी ताकि जल्द से जल्द कामयाबी यहाँ पर मिले।